दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट के जो प्रमोशन होते हैं यानी प्रमोशन टीम जो होती है फ़्लिपकार्ट की उसकी के जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि फ़्लिपकार्ट पे जो प्रमोशन आपके प्रोडक्ट पे अप्लाई अगर कर दिए जाते हैं तो उसके बाद वो जो प्रमोशन होते हैं उन प्रमोशंस को आप जो है ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लिपकार्ट का मेरा सेलर पैनल है और इसमें आपको कोई सा भी जो फ्लिपकार्ट की जो प्रमोशन होते हैं तो आपको ग्रोथ जो ऑप्शन होता है इसमें आपको देखने को मिलता है और इसी के अंदर ये फ्लिपकार्ट प्रमोशंस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट की ओर से जो मेरे को जो ऑफ़र मिलता है, ऑफ़र से मतलब ये होता है कि जैसे आप टोटल अवेलेबल ऑफ़र आप देखेंगे और यहाँ पे होता है यूआर ऑफर्स। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे ऑप्टेन जो है यहाँ पे मेरे 12 ऑफ़र दिखा रहा है कि मैंने फ्लिपकार्ट की जो 12 ऑफ़र है उनको ऑप्टेन किया हुआ है। जबकि मैंने सिर्फ केवल इसमें एक जो प्रमोशन था फ्लिपकार्ट का वही मैंने ऑप्ट इन किया था और वो वाला जो ऑफ़र था आप देखेंगे ये ऑफ़र आईडी ये वाली है और इसका मैंने लाइव जो है अपने वीडियो भी कैप्चर किया था जब मैं इसको ऑप्ट इन कर रहा था। तो करने के साथ ही इसका जो प्रोसेस था वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बताया था। लेकिन जब मैंने इसको ऑप्ट इन नहीं किया था यानी कि जब ये मेरे पास जो फ्लिपकार्ट की जो टीम होती है उसकी तरफ से कॉल आता है और ये बताया जाता है कि आप अगर इस प्रोडक्ट पे 10% अगर डिस्काउंट देते हैं तो इसमें 5% फ्लिपकार्ट की ओर से बर्न किया जाएगा और 5% आपको सेलर की ओर से बर्न किया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 5% का डिस्काउंट जो है मुझे देना था यहाँ पे। तो लेकिन टोटल मुझे यहाँ पे डिस्काउंट जो है 10% का यहाँ पे हो रहा था। लेकिन अब उसके बाद क्या मैंने इसी बेस पे और इन्होंने ये कहा कि जब आप इसको अगर ऑप्ट इन कर लेते हैं तो आप इसको कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑफ़र आईडी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑफ़र आईडी मैंने आपको दिखा दिया और ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा वो प्रोडक्ट कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फ्लिपकार्ट के कोई से भी जो प्रमोशंस होते हैं यहाँ पर केवल मैंने एक ऑफ़र को ऑप्ट इन किया था और बाकी के जो 11 ऑफ़र्स आप देख रहे हैं ये मैंने इसमें जो है ऑप्ट इन नहीं किया है। ये फ्लिपकार्ट की जो प्रमोशन टीम होती है या फ्लिपकार्ट की ओर से ही उन्होंने मेरे इस जो अकाउंट था इस पे उनको एप्लीकेबल कर दिया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑफ़र है कब तक चलेगा, 30 नवंबर 2024 तक। तो अब यहाँ पर जब आपके पास कोई ऑफ़र ऐसा होता है कि जिसमें आप ऑप्ट इन तो कर सकते हैं लेकिन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो 10% का डिस्काउंट था अब वो प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ पर जितने भी आप ऑफ़र देख रहे हैं ये तो इन सब पे ऑलमोस्ट 10% का डिस्काउंट है और कि सारे के सारे ऑफ़र जो है नवंबर के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे। तो 30 नवंबर को सारे के सारे ऑफ़र्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेजर इशू आता है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशंस होते हैं उसमें आप ऑप्ट इन तो कर सकते हैं लेकिन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेजर इशू ये होता है कि आपकी तरफ से अगर कोई प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या आप ऑप्ट इन नहीं करते हैं फिर भी फ्लिपकार्ट की टीम उसको जो है ऑप्ट इन कर देती है और करने के बाद में आप जो है उसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। ऑप्ट आउट करने के लिए ये बोला जाता है कि आप इसकी टिकट इरेज करेंगे, उसमें ऑफर आईडी मेंशन करेंगे, तब जाकर के हमारी जो टीम होगी इसको ऑफर आईडी को रिमूव कर देगी। लेकिन आज आप देखेंगे कि इसकी मैंने टिकट इरेज की थी और टिकट इरेज करने के 3 दिन के बाद भी जो है मेरा ये ऑफर आईडी इसमें से रिमूव नहीं किया गया है। यानी ये वाला जो प्रमोशन है, अब प्रमोशन कौन से प्रोडक्ट पे है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स के अंदर वो दिखा देता हूँ जो कि कंप्लीट हो गए हैं और इसमें आपको वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ये वाला वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने फिर क्या किया, जब फ्लिपकार्ट की टीम जो होती है अगर कोई भी प्रमोशन आप उसमें अप्लाई कर देते हैं यानी कि आप उसमें ऑप्ट इन कर लेते हैं और ऑप्ट इन करने के बाद में आप उसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इस मेरा जो ये प्रोडक्ट था इसको मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं करना था। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्काउंट इस पर एप्लीकेबल कर देता हूँ तो मेरा जो मार्जिन होता है वो इसमें मुझे कम हो जाता है, तो मुझे अपने मार्जिन को कम नहीं करना था। केवल मैंने एज ए एग्जाम्पल इसके लिए ये किया था कि मैं अगर इसको ऑप्ट इन कर लेता हूँ, ऑप्ट इन करने के बाद मैं जब चाहूँ मैं इसको ऑप्ट आउट कर सकता हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि फ्लिपकार्ट की टीम ने ये बताया कि आप अगर यहाँ पे ग्रोथ में जाके जो फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशंस होते हैं और उसमें जो ऑफर्स आपके यहाँ पे दिखते हैं जो आप ऑप्ट इन कर लेते हैं तो वन
टाइम अगर आपने जिसको ऑप्ट इन कर लिया तो करने के बाद आप उसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशंस होते हैं उसमें अगर आप ऑप्ट इन करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऑप्ट इन तो कर सकते हैं लेकिन उसमें से ऑप्ट आउट आप नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप टिकट भी इरेज करेंगे, लेकिन टिकट इरेज करने के बाद भी आप उसमें से जो फ्लिपकार्ट की इंटरनल टीम होती है ऐसे ऑफर्स को जो है वो रिमूव नहीं करती है आपके अकाउंट में से। क्योंकि लाइव मैंने आपको दिखाया था, इसमें मैंने ऑप्ट इन किया था, वो भी मैंने इसका वीडियो कैप्चर किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी मैंने इसको ये वाला जो ऑफ़र आईडी है, इस ऑफ़र आईडी को ये वाला प्रोडक्ट आप देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया था अभी। अगर उस टाइम इसकी जो मैं सेल प्राइस की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे अभी आप इसकी प्राइस अगर आप देखते हैं तो ये ऑफ़र प्राइस होती है 861, जो कि मुझे इसको 861 में सेल नहीं करना, मुझे इसको सेल करना था 950 यानी 950 रुपये में मैं इसको सेल कर रहा था। और जब मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो किस प्राइस में हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे 950 रुपये के अंदर मेरे को इसके ऑर्डर कंटिन्यू रिसीव हो रहे थे। तो अब इस वजह से मुझे इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, क्योंकि फ्लिपकार्ट की टीम जो होती है इसमें से डिस्काउंट को उसने अभी तक रिमूव नहीं किया। और इसी वजह से जब मैंने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया तो आउट ऑफ स्टॉक करने के बाद में नॉर्मली बात है कि जब ये सोल्ड आउट अगर हो जाएगा तो कोई भी कस्टमर इसका ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 नवंबर तो आज हो चुकी है, 5 दिन का और है इसमें टाइम पीरियड। 30 नवंबर तक मैं इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक रखूँगा और उसके बाद इसको मैं अपने जो इन्वेंट्री होगी उसके अंदर मैं इसकी इन्वेंट्री को अपडेट करूँगा। और अपडेट करने के बाद फिर ये मेरा प्रोडक्ट कंटिन्यू फ्लिपकार्ट पे लाइव हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहना आपको यही चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी अगर फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशंस होते हैं उसमें अगर कभी भी आप ऑप्ट इन कर लेते हैं तो ऑप्ट इन करने पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने उसको ऑप्ट इन किया है तो ठीक है, अगर आप उसको ऑप्ट इन नहीं करते हैं तो इस तरह के जो भी एक्स्ट्रा जो ऑफर्स होते हैं उनको आप रिमूव करवा दें। क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल एक जो ये ऑफ़र था इसको मैंने एक्सेप्ट किया था यानी ऑप्ट इन किया था, बाकी के 11 ऑफर्स जो होते हैं वो फ्लिपकार्ट की टीम ने इसमें अपनी मर्जी से उन्होंने कि इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने के साथ ही मैंने इनकी कंप्लेंट कर दी, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पर अभी ये जो प्रमोशंस होते हैं ये मेरे अकाउंट में से रिमूव नहीं किए गए हैं फ्लिपकार्ट की टीम की ओर से। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑनगोइंग और रिकमेंडेड, तो जो भी ऑफ़र आपको रिकमेंडेड होता है उसमें अगर आपको डिस्काउंट अगर आपका प्रॉफिटेबल होता है दोस्तों तो उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आपका प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो ऐसे ऑफर्स को आप कभी भी ऑप्ट इन ना करें। अगर फ्लिपकार्ट की टीम की ओर से उसको ऑप्ट इन कर लिया जाता है तो उसकी आप कंप्लेन इरेज करें। और कंप्लेन इरेज करने के साथ ही आप अपनी इन्वेंट्री जो होती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की टीम जो होती है इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं या प्रमोशंस जो होते हैं उनको रिमूव नहीं करती है जल्दी से, और इवन करती भी नहीं है। आज देखेंगे आप 3 दिन मैंने इसको हो गया टिकट इरेज किए हुए, लेकिन मेरी अभी तक ये जो है ऑफर आईडी इसमें से रिमूव नहीं की गई है। तो इस केस में आपका जो इन्वेंट्री सेक्शन होता है, अगर आपका प्रॉफिट अगर उसमें मार्जिनल नहीं आपको उसमें लगता है तो आप अपनी इन्वेंट्री को जो है उसमें से आउट ऑफ स्टॉक कर दें या जीरो कर दें, ताकि जब तक ये ऑफर रहे आप उस अपनी इन्वेंट्री को अपडेट ना करें। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट के अंदर जो प्रमोशंस होते हैं उसमें आप जो भी अगर उसको ऑप्ट इन कर लेते हैं तो ऑप्ट इन करने के साथ ही ऑप्ट आउट आप नहीं कर पाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशन में अगर आप ऑप्ट इन कर लेते हैं तो आप अपने लेवल पे उसको ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।